आउट ऑफ प्लेस आर्टिफैक्ट्स, ऐसे आर्टिफैक्ट्स जो वहां पाए गए जहां टेक्निकली उन्हें होना ही नहीं चाहिए था। ये आर्टिफैक्ट्स हर वक्त हमारी रियलिटी को चैलेंज कर रहे हैं कि क्या जो अपने बारे में हम जानते हैं वो सही जानते हैं। क्या इन आर्टिफैक्ट्स का मिलना वाकई एक इत्तेफाक था या ये प्लांटेड थे? ये आर्टिफैक्ट्स, ये चीजें जहां और जिस दौर में मिली हैं, ये अपने से सैकड़ों साल आगे की टेक्नोलॉजी थी। इनका वहां होना टोटली इम्पॉसिबल था। इन आर्टिफैक्ट्स की वजह से ऐसे सवाल पैदा हुए जिनका जवाब हमारे पास नहीं है। इन्हीं आर्टिफैक्ट्स का और इन्हीं सवालों का जवाब तलाश करने के लिए, खुलासा करने के लिए चलिए एक सफर पर चलते हैं, जिस सफर का नाम है इम्पॉसिबल आर्टिफैक्ट्स। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक इन लाइब्रेरी। आज बात करेंगे बगदाद बैटरी के बारे में। ये वाली बैटरी नहीं, ये वाली बैटरी। ये भी बैटरीज ही होती हैं, इलेक्ट्रिक कंटेनर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंटेन करते हैं। और आपने रिमोट वगैरह में इस तरह की बैटरीज को यूज़ किया ही होगा। बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की कि इंसान ने इलेक्ट्रिसिटी कब डिस्कवर की थी। तो वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर इस पर कंट्रीब्यूट किया है। सबसे ज़्यादा जिसको क्रेडिट दिया जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन 1752 में। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट ये था कि एक पतंग को इन्होंने एक मेटालिक वायर के साथ लगाया और तूफानी रात में इसको ऊपर चढ़ा दिया। तो जो आसमान में बिजली कड़क रही होती है, जब वो उस पतंग की वायर से टकराई तो वापस आई नीचे, तार से ट्रेवल करते हुए नीचे। तार का जो दूसरा सिरा था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उसको एक शीशे के जार के साथ बांध दिया था विद नेल, और वो इलेक्ट्रिकल पार्टिकल्स उस जार में जाके कैद हो गए थे। दैट वाज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द फर्स्ट टाइम कि इलेक्ट्रिसिटी को हम कंटेन कर सकते हैं। अब बस जरा बात करते हैं बगदाद बैटरीज के बारे में। बगदाद बैटरी खुद राबू नाम का एक विलेज है बगदाद सिटी के पास, वहां से मिली थी। ये दरअसल 3 आर्टिफैक्ट्स थे और इनको मिलाकर बगदाद बैटरीज का नाम दिया गया था। इन आर्टिफैक्ट्स के अंदर एक मिट्टी का जार था, एक कॉपर की कॉइल थी और एक आयरन रॉड थी। अब इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता था? एक शख्स था जिसका नाम था विल्हेल्म कॉनिंग। विल्हेल्म कॉनिंग ने, जो कि असिस्टेंट था नेशनल म्यूजियम ऑफ इराक में, उसने 1938 में सबसे पहले यह हाइपोथेसिस पेश किया था कि दीज आर दी बैटरीज। ये गैल्वेनिक सेल्स हैं, ये बैटरीज हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंटेन करने के काम आते थे, प्रोड्यूस करने के काम आते थे, और इन्हें यूज़ किया जाता था किसी तरह की इलेक्ट्रिकल थेरेपी के लिए। 2012 में प्रोफेसर एलिजाबेथ स्टोन, ये स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर थी, जिन्होंने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था। और उन्होंने कहा था कि किसी भी ऐसे हम आर्कियोलॉजिस्ट को नहीं जानते जो ये गुमान करता हो कि ये बगदाद जो है ये बैटरीज हैं। दरअसल वो इनको जार समझते थे। इसके बाद इनकी डेटिंग ये क्योंकि मिली थी, तो ये सवाल पैदा होता है कि ये बनाई कब गई थी। इसके बारे में सेंट जॉन सिम्पसन जो कि नियर ईस्टर्न डिपार्टमेंट ऑफ ब्रिटिश म्यूजियम का एक बंदा था, उसने ये अपनी रिपोर्ट में पेश किया था कि जो इसका रिकॉर्ड है, एक्सक्लेवेशन का जो रिकॉर्ड है, वो सही तरीके से प्रिजर्व नहीं किया गया। इस वजह से इसकी कोई सही डेट हमारे पास नहीं है। और उसके अलावा इस पे टीएल डेटिंग और एज डेटिंग का भी टेस्ट वगैरह किए गए, मगर कुछ खास रिजल्ट नहीं आया क्योंकि इसके अंदर मेटल इन्वॉल्व था। बहरहाल इनकी जो पॉटरी है, जो क्ले स्टाइल्स है, यानी जो वो मिट्टी के बर्तन थे, उनकी स्ट्रक्चर को देखने के बाद सेंट जॉन सिम्पसन ने एक थ्योरी दी थी कि ये सेकंड पर्शियन एम्पायर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर यूनानी के बाद आने वाला जो सेकंड पर्शियन एम्पायर है, सेनेसिड एम्पायर, उसके दौर से बिलोंग करते हैं। वो दौर कब था? 224 से लेके 640 कॉमन एरा में ये पॉट्स इस तरह के कंस्ट्रक्ट किए जाते थे। अंदाजे के मुताबिक ये पॉट की स्ट्रक्चर देख के बताया गया था सेकंड पर्शियन एम्पायर, जो 224 से लेके 640 कॉमन एरा तक था, उससे बिलोंग करते हैं। इसी वजह से इसकी स्टेटमेंट, सेंट जॉन सिम्पसन की स्टेटमेंट की वजह से एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आया बगदाद बैटरी से रिलेटेड कि ये जो है ये किसी तरह के सेक्रेड स्क्रोल्स को प्रिजर्व करने के कंटेनर्स थे। सही सुना आपने कि सेकंड पर्शियन एम्पायर में जो पाकीज़ा मुकद्दस दस्तावेजात होते थे, उनको प्रिजर्व करने के कंटेनर्स थे। अब इनका नाम क्योंकि बगदाद बैटरीज है, तो इन्हें करंट भी प्रोड्यूस करना चाहिए। अगर ये करंट प्रोड्यूस नहीं करते तो फिर ये बैटरीज नहीं है, और अगर ये करंट प्रोड्यूस कर देते हैं और अपने नाम की जस्टिफिकेशन दे देते हैं, आइदर दीज आर बगदाद बैटरीज या पर्शियन बैटरीज, तो फिर सवाल ये पैदा होता है, क्या आज से हज़ारों साल पहले इराक, बगदाद के लोग बिजली बनाना जानते थे? बहरहाल इसके बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जो मोटे मोटे कुछ नाम आपके सामने पेश कर देते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक बंदा था जिसका नाम विलर्ड ग्रे था, उसने डेमोन्स्ट्रेशन किया था इसी तरह के एक मिट्टी के जार के अंदर ग्रेप जूस डालकर उसने करंट प्रोड्यूस किया था। फिर इससे आगे बढ़ते हुए सेकंड वर्ल्ड वॉर का वो एक सोल्जर था और उसने एक्सपेरिमेंट करके ये दिखाया था कि मैंने ऐसे एक दफ़ा करंट प्रोड्यूस किया था और सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट लिए थे। अब ये बैटरीज इनको बोला जा रहा है, ये काम कैसे करते हैं? ज़रा बगदाद बैटरी की इंटरनल स्ट्रक्चर देखिए और आज के मॉडर्न सेल्स की इंटरनल स्ट्रक्चर देखिए।
आपको क्या लगता है, क्या सिमिलरिटी लगती है? दरअसल ये आर्टिफैक्ट काम कैसे करता था? ये आर्टिफैक्ट ऐसे काम करता था कि ये जार था, इस जार के अंदर एसिडिक लिक्विड डाला जाता था। एसिडिक लिक्विड यानी ग्रेप जूस हो गया, लेमन जूस हो गया या विनेगर हो गया, व्हाटएवर, इसके अंदर आप कोई सिट्रिक लिक्विड डालेंगे। उसके बाद इसके ऊपर कॉपर कॉइल होती थी इसके माउथ से। इसका मुंह जो था वो 1.5 इंच का था, ठीक है। इसका जो माउथ था जार का वो 1.5 इंच का था, उसके अंदर वो कॉपर कॉइल फिट होती थी। अच्छा, कॉपर कॉइल डूब गई जो है सिट्रिक लिक्विड के अंदर। अब उसके कॉपर वायर के अंदर आयरन डाला जाएगा और इसके इर्द गिर्द इसको आयरन को और कॉपर को अलग करने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती थी वो चीज़ यूज़ की जाती थी बिथुमेन। बिथुमेन क्या होता है? ये एस्फाल्ट होता है, यानी डामर लुक जो आपने देखा होगा, ब्लैक कलर का एलिमेंट जिससे रोड वगैरह बनते हैं, चिपचिपा सा स्टिकी सा, वो यूज़ किया गया था असली बगदाद बैटरीज में। तो उसका पर्पस क्या था कि भाई वो आयरन को और कॉपर को आपस में जुड़ने से रोकेगा और इसकी सरफेस को सील कर देगा, एयर टाइट कर देगा इस कंटेनर को। जब आयरन और कॉपर सिट्रिक लिक्विड के अंदर डिप होते थे तो एक केमिकल रिएक्शन शुरू होता था, जिसकी वजह से कॉपर और आयरन इनमें से एक आपको पॉजिटिव चार्ज देता था और दूसरा आपको नेगेटिव, जैसा कि आपकी आजकल की बैटरीज आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये तो थ्योरी है, क्या ये करंट प्रोड्यूस करती हैं? जैसा कि वर्ल्ड वॉर 2 के उस सोल्जर की अगर हम बात देखें जिसका नाम विलर्ड ग्रे था, उसने ये बताया था कि मैंने वर्ल्ड वॉर 2 के दौर में इस तरीके के एक एक्सपेरिमेंट किया था, ग्रेप जूस यूज़ किया था मैंने, और उसके बाद मैं सक्सेसफुली कुछ वोल्ट बिजली प्रोड्यूस करने के काबिल था जो मेरा रेडियो या वॉकी टॉकी चलाने के मेरे काम आता था। उसके बाद जो मोटा एक्सपेरिमेंट है 1980 में ब्रिटिश टेलीविजन सीरीज थी ऑर्थर सी क्लार्क्स की मिस्टीरियस वर्ल्ड सीरीज, उसके अंदर एक इजिप्टोलॉजिस्ट आए थे एरी एगिबर्थ। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक वोल्टेक सेल बनाया था, एक जार को, मिट्टी के जार को ग्रेप जूस से फिल करके, और सक्सेसफुली मीडिया पे, टीवी पे उन्होंने हाफ वोल्ट जनरेट करके दिखाया था। इसके बाद और एक एक्सपेरिमेंट की बात कर देते हैं कि डिस्कवरी चैनल पे एक शो आता था मिथबस्टर्स, उसके 29th एपिसोड में अगर हम देखें मार्च 23, 2005 में ये ऑन एयर हुआ था शो मिथबस्टर्स एपिसोड 29। इसके अंदर 10 हैंड मेड टेराकोटा जार्स उन लोगों ने लिए, मिट्टी के जार्स जैसा बगदाद बैटरी में थे, उसको उसी प्रोसेस से गुजारा, लेकिन उन्होंने ग्रेप जूस की जगह लेमन जूस यूज़ किया। आपको पता है ग्रेप जूस से ज़्यादा लेमन जूस थोड़ा ज़्यादा एसिडिक होता है। लेमन जूस जब उन्होंने लगाया कुछ सेल्स को सीरीज में लगा के, तो सक्सेसफुली ऑन मीडिया वो जनरेट कर पाए थे 4 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह के प्रोसीजर को फॉलो करके जो हाइपोथेसिस पेश किया था बगदाद बैटरी के बारे में नेशनल म्यूजियम ऑफ इराक के असिस्टेंट ने। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह के स्ट्रक्चर्स केमिकल रिएक्शन करने के बाद वोल्टेज तो प्रोड्यूस कर रहे हैं सक्सेसफुली। सवाल ये है कि क्या इराक, बगदाद के लोग आज से हजारों साल पहले इन जार्स का इस्तेमाल बिजली प्रोड्यूस करने के लिए करते थे? अगर करते थे तो क्या वो सिविलाइजेशंस हमसे ज़्यादा एडवांस थी? क्योंकि आज भी ज़मीन पे इतनी तरक्की होने के बाद बहुत से ऐसे इलाके हैं जैसे अफ्रीका के कुछ विलेजेस जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, और आज से हज़ारों साल पहले बगदाद, इराक के अंदर इस तरह के जार्स मौजूद थे जिनसे करंट प्रोड्यूस किया जा सकता था। बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। क्या ये सच में बैटरीज थी या सीक्रेट स्क्रॉल्स को रखने का कोई कंटेनर, या फिर इनका कोई यूज़ नहीं था, ये ऐसे ही बेकार सी चीज़ थी? जो ऑप्शन आपको अच्छा लगता है फैक्ट्स की बुनियाद पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और आर्टिफैक्ट के साथ, तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।